ओए, चैनल को सब्सक्राइब किया है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया तो तुमको पता होगा कि मैंने लास्ट अटैक ऑन टाइटन का जो एपिसोड आया था उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो इसलिए आज के वीडियो के अंदर अपन दोनों एपिसोड साथ में लपेटेगा, जिसमें से अगर अपन सबसे पहली बात करें तो फिर अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड नंबर 24 द नाइट ऑफ द एंड। ये ऑफिशियल उस एपिसोड का टाइटल था, जिसका मतलब ऐसा भी निकलता है कि इसके आगे अपन जो भी स्टोरी देखेंगे अटैक ऑन टाइटन में, उसको अपने सामने आने में भले महीनों या फिर सालों निकल जाए, लेकिन वो पूरा का पूरा सिर्फ एक दिन में होने वाला है। साउंड्स क्रेजी राइट? तो वो दिन जहां पे अटैक ऑन टाइटन खत्म हो जाएगा, उसके ठीक एक पहले जो रात आएगी, उस टाइम पे अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जीन या जॉन जो भी भाई साहब हैं, वो सपने देख रहे हैं कि उनकी एक दिन अच्छी बीवी होगी, बच्चा होगा, बालकनी में बैठ के दारू पी रहे हैं। और अगर तुम लोगों ने नोटिस किया तो फिर वो बीवी कौन थी जॉन के फैंटेसी में, मालूम है? मिकासा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डेड सीरियस। मैं ये चीज इतनी ज्यादा शॉर्टी के साथ कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता था और खुद उस एपिसोड के अंदर भी हिंट दिए हुए हैं। जो उनकी बीवी वो इमेजिन कर रहे थे उसके यहाँ पे कट है, और वही सेम कट तुम लोग मिकासा के चेहरे पे भी देख सकते हो। अभी एक्चुअल में होगा या नहीं है, आई डू नो बट आई वोंट टेल, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा और मैं स्पॉइलर नहीं देता। अच्छा बच्चा है मैं। हांजी को एक चीज रियलाइज होती है कि कमांडर एरविन मरने के बाद जो उसके ऊपर जिम्मेदारी दे के गया है, उसमें वो सरासर फेल हो चुकी है। क्योंकि ये जो गेम है उसके अंदर उसको लगता है कि उसकी जगह अगर कमांडर एरविन होता तो फिर बात यहाँ पे नहीं आती, और वी अग्री, डोंट वी। लेकिन जो मर गया वो थोड़ी वापस आने वाला है, इसलिए हांजी वापस से ट्राई करती है रिबिल्डिंग। और लास्ट एपिसोड ने अच्छा खासा टाइम यूज करके अपने को दिखाया कि एरन के जो बाकी के दोस्त हैं, जिनको एरन बोलता था कि तुम ही लोग सबसे इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, उनकी मेंटेलिटी क्या है। क्योंकि तुम लोग सोचने जाओगे तो फिर सीजन 4 की जितनी भी अभी तक स्टोरी आई ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया। अब तक वो लोग साइड लाइंस पे थे, क्योंकि असली गेम तो जीक और एरन खेल रहे थे। अब उनकी बारी है। एक सीन जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और तुम लोगों ने शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, जब हांजी अपने मरे हुए कॉमरेड्स के बारे में बात करती है, और उसी सेम टाइम पे अपने को दिखाया गया कि वो स्काउट्स उसके पीछे और आगे सब तरफ ऐसे घेर के खड़े हैं, इंक्लूडिंग कमांडर अरविंद। तो फिर मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चल के भी ये वापस से आएगा अपने सामने, और उस टाइम पे तुम खुद को कितना कंट्रोल कर पाओगे आई डोंट नो। काटेगा तुमको बहुत जोर से। और ले दे के बस यही था पिछले हफ्ते के एपिसोड में, बहुत ज्यादा डायलॉग हेवी, ड्रामा हेवी, जिसके अंदर शो के जिंदा बचे हुए बाकी के मेन कैरेक्टर्स एक फायर के अराउंड बैठे हैं, खा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद फाइनली उन्होंने अग्री कर लिया कि भाई तेरे को और मेरे को साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि अगर अपन साथ नहीं मिले तो फिर एरन लिटरली अपनी मार देगा पीछे से। लेकिन यार इतने सालों की दुश्मनी जो कि सिर्फ एक रात में साथ में बैठ के खाना खाने से थोड़ी दूर होगी, तो ये जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस अभी भी उनके हैं, वो अपने को अगले एपिसोड में दिखाया, आज जो आया, आज या कल, आप जब भी देख रहे हो। अटैक ऑन टाइटन सीजन नंबर 4 एपिसोड 25। सॉरी तुम में से जो नॉर्मी लोग हैं उनके लिए अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड नंबर 8। ऐसा कौन करता है बे? इस एपिसोड की शुरुआत में वो सारे लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लॉक जो उनको पीछे से आके वापस आके कब्जा कर लिया, उनको लगा था कि हमने पीछे उसका काट दिया है, वो ट्रेन पकड़ा सीधा आ गया उनके सामने, तो उससे अब लड़ाई करें या नहीं करें। क्योंकि तुम लोग सोचने आओगे तो फिर इस सिचुएशन के अंदर मिकासा और उसके जो बाकी फ्रेंड्स है, उनको यहाँ पे लड़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो लोग आराम से पीछे बैठ के देख सकते हैं कि यहाँ मार्ले तुम जाओ लड़ लो, क्योंकि असली जो खतरा है वो मार्ले के लोगों के ऊपर है ना, वो क्यों अपने ही लोगों को मारने जाए। मैं बताएगा आंसर क्यों, क्योंकि वो लोग अच्छे इंसान है। आर्मिन दिल और मन का बहुत सही। अब हाँ, मार्ले के अंदर रहने वाले कुछ बच्चों और बूढ़ों को उसने मार दिया था, लेकिन इंसान गजब है। कौनी भाई साहब भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। अब ठीक है, वो एक इनोसेंट बच्चे को अपनी माँ को खिलाने लेके गया था, लेकिन मन में उसके बिल्कुल भी पाप नहीं है। जॉन भाई साहब जिनको इतना ज्यादा मिजरेबल फील करना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसका नाम ठीक से ले ही नहीं पाता है। और सबसे लास्ट में आती है मिकासा, शी इज अ बिच। अब क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा अच्छे, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं नहीं भाई हम लोग मार्ले को हेल्प करेंगे, अपने को एरेनिगर को रोकना है। ये सब के बीच में अब मार्ले वाला मैगा जो है वो उठता है, एलेना की तरफ जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है, बस एवं ही। अब देखो एलेना के पास 3 जॉइंट्स हो गए एक ही हाथ में। ये करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये जो एलियंस है ये बहुत नेक इंसान है, इसलिए मैं माफी मांग लेता हूँ। मांग लेता है, वो नहीं मांगता तो वो लोग काम कैसे करते साथ में। मजाक में बोल रहा ब्रो, चिढ़ मत जाना। लेकिन यहाँ पे असली मजाक तो आर्मिन फ्लॉक के साथ करने आता है। मतलब पहले उसका काट दिया था उसने एक ही दिन पहले, और फिर से उस चूतिया को चूतिया बनाने जाता है। अब एक चूतिया जब पहले से चूतिया बन चुका है तो दूसरी बार थोड़ी बनेगा चूतिया, इसलिए फ्लॉक को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये आर्मिन मेरा फिर से तो नहीं काट रहा, जिसके कारण उन सब के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। अब ये इससे मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, नो कंप्लेंट्स, क्योंकि अपने को आर्मर और फीमेल टाइटन इतने दिनों बाद एक्शन में देखने मिले हैं। अब पर्सनली मुझे जो एक्शन देखना था वो नहीं, बट फिर भी इससे काम चला लेंगे अपन।
यार दोनों ओडियम गियर लेके उड़ के गए हैं फ्लॉक के पीछे और वहां पर टाइटन बने आहा हा हा हाय 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 हाय। और उनको ये सब करते हुए लीवाई देख रहा है दूर से। आयरनी समझते हो? आयरनी। मेरे को एक बात बताओ कि एपिसोड के एंड में जब एक रैंडम बंदे ने आर्मिन को गोलियां मारी तब किसको किसको ऐसा लगा कि वो तो मर जाएगा? एकदम एकदम सच्ची सच्ची बोलना, झूठ नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को क्लिक नहीं हुआ भाई उसके पास टाइटन की पावर है, क्योंकि बंदा कभी यूज ही नहीं करता। उसको ये पता है कि कोलोसल टाइटन कितना ज्यादा यूजलेस है। तुम ये सबको सीरियसली तो नहीं ले रहे ना? मजाक कर रहा हूँ, फिर से नोट दे रहा हूँ मैं, भड़क मत जाना। लेकिन अब ये जो लड़ाई चालू हो चुकी है ना, उसके कारण ये जो गुड लोग हैं, ऑनेस्ट पीपल, उनको मजबूरी में अपने ही कॉमरेड्स को मारना पड़ता है। दे आर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। और कौन ने चॉइस किया? जिसको उम्मीद दिलाई थी कि साथ में मीट खाएंगे, उसको मारा गोली, वो भी एक नहीं 3। देख के एक्चुअल में बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार कैसे सिचुएशन। लेकिन ये नया नहीं है अटैक ऑन टाइटन के अंदर। तो देखो अब ये जो अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 पार्ट 2 आ रहा है ना, उसमें सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं। लेकिन ये चीज 99.99% कंफर्म्ड है कि इन 2 एपिसोड्स के अंदर तो स्टोरी खत्म नहीं होने वाली अटैक ऑन टाइटन की। लेकिन ये सीजन का पार्ट 2 तो खत्म, फिर आगे क्या होगा? मे बी वो लोग इसका पार्ट 3 निकाले, या फिर लास्ट की जितनी भी स्टोरी बची है ना कि एरन वर्सेस बाकी का पूरा गैंग, उसके ऊपर ये लोग सच में एक मूवी बना दें। अब ये दोनों पार्ट 3 या फिर मूवी, इसमें से क्या चूज करेंगे वो लोग, वो तो अपने को लास्ट एपिसोड के टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो कि मैं तुम लोगों को अभी बताना चाहता हूँ कि ये जो सीजन 4 पार्ट 2 का लास्ट एपिसोड आएगा, नंबर 12, वो जिस पॉइंट पे खत्म होने वाला है ना, जो क्लिफ हैंगर तुमको दिखाया जाएगा, इट्स लाइक द वर्स्ट, सबसे खराब। पार्ट 1 के एंड में जब वो कम राइनर बोलता है और उस टाइम पे खत्म होता है ना, उससे भी ज्यादा खराब क्लिफ हैंगर होने वाला है। वो क्या होगा मैं नहीं बताएगा, 2 ही एपिसोड बचे, तुम लोग खुद देख लेना। लेकिन अगर स्पॉइल नहीं करना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में गलती से भी नहीं जाना है, लोग वहां पे स्पॉइल कर दिए रहेंगे। उसके बदले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता है अगली वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।